हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सेकंड यूनिट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समायोजकता, उसका सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अप टू फिफ्थ पार्ट हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता में जो फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता क्या होती है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो एक एक करके हमने उसमें कवर किए थे। अब आज हम सिक्स्थ पार्ट में जो सेकंड टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, कौन से यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। उसके लिए कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्री, अणु में असममितता होनी चाहिए, यानी कि कोई भी सिमेट्री एलिमेंट या सममिति तत्व उपस्थित नहीं हो तो उस केस में प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म लेते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता, या उसको मोस्ट कॉमनली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या समपक्ष विपक्ष आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर कंडीशन क्या है, ये ज्यामितीय समावयवता होती है ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन इन द मॉलिक्यूल। जब अणु में घूर्णन में प्रतिबंध होता है तो उस केस में इस प्रकार की ज्यामितीय समावयवता होती है। तो अब घूर्णन में प्रतिबंध कब होगा, जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, बहुबंध हो, यानी कि द्विबंध हो। जैसे कोई दो कार्बन हैं उनके बीच में एकल बंध है, तो हम इस मॉलिक्यूल को इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर सकते हैं, घूर्णित कर सकते हैं। परंतु ये यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो डबल बॉन्ड आ जाने पर उसमें घूर्णन में प्रतिबंध हो जाता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन हो जाता है। तो उसमें अणु में कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड या द्विबंध होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, बट दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन। ये पहली उसमें शर्त है, पर केवल यही शर्त नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है कि कार्बन की जो बाकी बची हुई दो संयोजकताएं हैं ये अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह से संतुष्ट होने चाहिए। द रिमेनिंग टू वैलेंसीज ऑफ कार्बन मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। तो उस केस में ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। डेफिनेशन इसकी क्या है, द डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different three-dimensional arrangement of the atoms or group of atoms about the double bond are called geometrical isomers। वो जरूरी नहीं कार्बन कार्बन के बीच में ही हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकती है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कार्बन कार्बन द्विबंध पर परमाणु या परमाणु के समूह में अंतर यदि हो तो वो समावयवता ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय समावयवता कहलाती है, और ये कंसेप्ट जो है ज्यामितीय समावयवता कहा जाता है। The geometrical isomers in which the similar group lie on the same side about carbon carbon double bond is known as cis isomer। जैसे इसमें दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम ए और बी हैं, यहाँ पर भी दो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम ए और बी हैं। अब यहाँ पर ये ए और ए एंड ए दे आर ऑन द सेम साइड, यहाँ पर बी एंड बी दे आर ऑन द सेम साइड, ए और ए ऊपर की तरफ है, बी और बी नीचे हैं। तो ये जो रूप है ये समपक्ष रूप या सिस आइसोमर कहलाता है। Whereas the geometrical isomer in which the similar groups lie in opposite side, यदि समान समूह विपरीत दिशा में हो तो ये जो रूप है ये विपक्ष रूप या ट्रांस आइसोमर कहलाता है। तो ट्रांस आइसोमर में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ए है, यहाँ ए ऊपर है, यहाँ ए नीचे है, यहाँ बी ऊपर है, यहाँ पर बी नीचे की तरफ है। तो ये जो रूप है ये विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म कहलाएगा है। And due to existence of cis transforms of the isomers, geometrical isomer is also known as cis trans isomerism। इसमें सामान्यतया क्योंकि सिस और ट्रांस रूप होते हैं तो इसलिए इसको मोस्ट कॉमनली कई सारे लोग जो है इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। हालांकि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के अलावा भी उसमें जो शामिल है, पर कॉमन टर्म इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
अब जैसे ये दे रखा है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये ए और ए सेम साइड में है, यहाँ बी और बी सेम साइड में है, तो ये समपक्ष रूप है। यहाँ पर ए ऊपर है, यहाँ पर ए नीचे है, तो ये विपक्ष रूप है। और ये उदाहरण के तौर पर ये दे रखा है, ये डिफरेंट यहाँ पर अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये जो सिमिलर ग्रुप्स हैं ये सेम साइड में है, तो ये समपक्ष रूप है। ये सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड में है, तो ये विपक्ष रूप है, ये ट्रांसफॉर्म है। और विपक्ष रूप को ई रूप और समपक्ष रूप को जेड रूप के नाम से भी जाना जाता है। इसका और भी आगे फर्दर डिटेल स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें किस तरह से रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन होता है ये बता रखा है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड होने पर हम इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं, परंतु जब डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, तो अब यहाँ पर इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यदि हमें इसको इसमें परिवर्तित करना है तो सिंपली बाय रोटेटिंग मॉलिक्यूल वो नहीं होगा। सबसे पहले इस बंध को टूटना होगा और टूटने के बाद ही इसमें इस तरह का कन्वर्जन जो है वो हो सकता है। अब किस किस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? एल्कीन्स में ये दे रखा है, यहाँ ये दो डिफरेंट है। डबल, सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड सब में है, सब में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पर ये दो डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर भी दो डिफरेंट ग्रुप हैं, और ये डिफरेंट ग्रुप जो है सेम साइड में है, तो ये सिस फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसमें ये जो द्विबंधित कार्बन है, इस पर दोनों पर सेम ग्रुप आ गए और इस पर भी दोनों सेम आ गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। अब अगला केस लें, इस वाले द्विबंधित कार्बन पर ये और ये डिफरेंट है, पर इस वाले द्विबंधित कार्बन पर ये और ये सेम है, तो ये भी ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। अब यहां पर चारों डिफरेंट है, यहां पर दो डिफरेंट है, यहां पर भी दो डिफरेंट है। यानी सपोज यहां पर ये है ए, ये है बी, ये है डी और ये है ई, चारों ही डिफरेंट हैं। पर कंडीशन क्या है कि जो द्विबंधित कार्बन है उससे सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ ए और बी डिफरेंट है, यहाँ पर डी और ई डिफरेंट है, तो इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 ब्यूटीन हम लें, ये है 1 ब्यूटीन, क्या ये ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा? ज्यामितीय समावयवता के लिए क्या कंडीशन है? पहले तो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, जो कि यहाँ पर है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दोनों द्विबंधित कार्बन है, ये वाला और ये वाला, इस पर दोनों ग्रुप जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, जबकि यहां पर क्या हो गया, दोनों ग्रुप सेम हो गए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये H और H सेम हो गए, तो इसलिए 1 ब्यूटीन जो है वो ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। पर हम 2 ब्यूटीन का केस लें, ये है 2 ब्यूटीन। अब इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर H और CH3 डिफरेंट है, इस कार्बन पर भी H और CH3 डिफरेंट है, तो ये ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा। अब इसमें क्या होगा, दोनों में CH3 ऊपर है, H और H नीचे है, तो ये तो क्या हो जाएगा, समपक्ष रूप। अब इसका विपक्ष रूप किस तरह का होगा? ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। इसमें CH3 ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे है, इसमें H नीचे की तरफ है, इसमें H ऊपर की तरफ है, तो समान समूह विपरीत दिशा में है, तो ये जो रूप है ये विपक्ष रूप कहलाता है, ट्रांसफॉर्म कहलाता है। अब नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हम इस ज्यामितीय समावयवता को 3 तरह से नामकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। पहला जो कॉमन सबसे है, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, सिस ट्रांस, समपक्ष विपक्ष। दूसरा है EZ और तीसरा है सिन NNT। अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो अभी हमने डिस्कस किया, वो नॉर्मली हम तब काम में लेते हैं जब दोनों द्विबंधित कार्बन से कम एक समूह समान हो। जैसे यहाँ A और A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर D है, ये सेम ग्रुप एटलीस्ट एक है और ये समान दिशा में है, तो ये तो समपक्ष रूप हो जाएगा, सिस फॉर्म। और अपोजिट यदि हो जाए, ये A इधर नीचे आ जाए और ये D इधर ऊपर चला जाए, तो वो जो रूप है वो विपक्ष रूप होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर फिर हम लें, ये यौगिक है,
इसका नाम है 2 पेंटीन। 5 कार्बन की चेन है, कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, तो पहला डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ H और CH3, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ H और C2H5, CH2 CH3 यानी कि C2H5 ये भी डिफरेंट है। तो अब इसमें क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C C2H5H ये है। अब इसमें H और H इस पर्टिकुलर केस में सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, समपक्ष रूप हो जाएगा। और विपक्ष रूप में क्या होगा, ये CH3 इधर नीचे आ जाएगा, ये H इधर ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो वो जो रूप है वो विपक्ष रूप होगा। तो समपक्ष विपक्ष के लिए जो द्विबंधित कार्बन हैं दो, उन पे कम से कम एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जब समान होगा, सेम होगा, तो उस केस में इस प्रकार का समपक्ष विपक्ष या सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर जो है वो लागू किया जा सकता है। फिर एक और एग्जांपल दे रखा है 1,2 डाइक्लोरोएथीन। एथीन में कार्बन नंबर 1 और 2 पर क्लोरीन है। तो अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर Cl और H है, यहाँ पर भी Cl और H है, दोनों डिफरेंट हैं, तो इसलिए ज्यामितीय समायोजकता दर्शाएगा। अब इसमें समान समूह Cl और Cl विपरीत दिशा में है, ये H और H ये भी विपरीत दिशा में है, तो ये तो हो जाएगा विपक्ष रूप। इस वाले केस में समान समूह समान दिशा में है, तो ये जो है ये समपक्ष रूप या सिस फॉर्म कहलाएगा। तो सिस और ट्रांस फॉर्म के लिए कंडीशन ये है कि जो द्विबंधित कार्बन दो हैं उन पे एटलीस्ट एक ग्रुप या एटम जो है वो सेम होना चाहिए दोनों द्विबंधित कार्बन पर। अब हम लेते हैं EZ नोमेनक्लेचर पर। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था ये वाला केस है। इस वाले केस में चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, A, B, D और E। तो अब इसमें क्योंकि कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, तो इसमें समपक्ष विपक्ष जो है वो नोमेनक्लेचर नहीं लगाया जा सकता है। तो अब इस केस में जो हम सिस्टम काम में लेते हैं वो EZ नोमेनक्लेचर कहलाता है। When all the 4 substituents are different, cis-trans type of isomerism cannot be applied. In this type, EZ system of nomenclature is applied based on the sequence rule of Kahn, Ingold and Prelog for naming. जो हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए R और S कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए जो कान, इनगोल्ड, प्रीलॉग जो रूल्स डिस्कस किए थे, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी डिसाइड करके और फिर E और Z कंसेप्ट जो है वो लागू करते हैं। हायर प्रायोरिटी इज असाइन टू एटम ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। जो पहला परमाणु जो द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, तो पहला एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको हम हायर प्रायोरिटी देते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ Cl है, CH3 है और यहाँ पर Cl है। यहाँ पर पहला एटम क्लोरीन, यहाँ पर पहला एटम क्या है, कार्बन। तो अब इसमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, और कार्बन का एटॉमिक नंबर रिलेटिवली कम है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। अब यदि फर्स्ट एटम सेम है तो सेकंड एटम, सेकंड भी सेम है तो थर्ड एटम, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ एटम को देखेंगे, जैसा हमने R एंड S नोमेनक्लेचर में डिस्कस किया था। In EZ system, the atom or group of atoms of higher priority attached to the end of the double bond are selected as per in accordance with the Kahn-Ingold-Prelog sequence rule of R and S system. हमने डबल बॉन्डेड कार्बन से जो दो परमाणु या परमाणु के समूह थे उनमें प्रायोरिटी डिसाइड कर दी Kahn-Ingold-Prelog सिस्टम के अनुसार। अब when the atoms or group of atoms of higher priority are on the same side of the double bond, जो उच्चतर वरीयता वाले समूह जो है वो समान दिशा में हैं, तो उस केस में वो जो रूप है वो Z रूप होगा। और उच्चतम वरीयता वाले समूह यदि विपरीत दिशा में है यानी कि वो ट्रांसफॉर्म है, तो वो जो फॉर्म है वो E फॉर्म के फॉर्म में होगा। तो Z यानी कि सिस फॉर्म के समान है और E यानी कि वो ट्रांसफॉर्म के समान है, यानी कि उसमें सिस रूप में उच्च वरीयता वाले समूह जो है वो समान दिशा में होते हैं और E रूप में उच्च वरीयता वाले समूह जो है वो विपरीत दिशा में होते हैं, जैसे ये उदाहरण दे रखा है। अब इसमें देखिए, ये सबसे पहले तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फर्स्ट कंडीशन। यहाँ Cl और H डिफरेंट है, यहाँ Br और F डिफरेंट है।
दोनों द्विबंधित कार्बन पर परमाणु या परमाणुओं के समूह जो जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हैं। अब हम इन पे प्रायोरिटी डिसाइड करें। यहाँ पर जैसे इस वाले कार्बन पर डिसाइड करें तो इधर Cl है, इधर H है। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है? क्लोरीन का, तो इसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी, इसको सेकेंड प्रायोरिटी बाद में मिलेगी। अब इस वाले पर लें ब्रोमीन और फ्लोरीन। ब्रोमीन और फ्लोरीन में हायर एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, और फ्लोरीन का कम है तो इसको सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी। अब इसमें उच्च वरीयता वाले समूह, फर्स्ट प्रायोरिटी वाले जो एटम्स हैं वो सेम साइड में हैं, दे आर ऑन द सेम साइड, तो ये जो रूप होगा वो कौन सा होगा? सिस रूप या जेड रूप होगा। तो ये तो हो गया, पहले हमने दोनों द्विबंधित कार्बन पर जो दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं उनको कान इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम के अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। अब यदि उसमें हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वो सिस रूप होगा, और यदि वो विपरीत दिशा में है तो वो जेड रूप होगा। When the atoms or group of atoms of higher priority are on the opposite side of the double bond, then the isomer is E form. यदि उच्च वरीयता वाले समूह या निम्न वरीयता वाले समूह जो हैं दोनों वो विपरीत दिशा में हैं तो वो जो रूप है वो ई रूप कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ये Cl और H है, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी Cl को, सेकंड प्रायोरिटी H को, या ब्रोमीन और F में फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन को, सेकंड प्रायोरिटी फ्लोरीन को। तो अब देखिए ये उच्च वरीयता वाले समूह जो हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, इन दोनों पे ये अपोजिट साइड में है, विपरीत दिशा में, एक में क्लोरीन ऊपर है, एक में हायर प्रायोरिटी वाला ब्रोमीन नीचे की तरफ है, तो ये जो रूप है ये ई रूप या ई फॉर्म के नाम से जाना जाता है। When groups of the same priority are on the same side, समान वरीयता वाले समूह समान दिशा में हैं तो वो जेड रूप, और समान वरीयता वाले समूह विपरीत दिशा में हैं तो वो ई रूप कहलाता है। तो ये हो गया ई एंड जेड कंसेप्ट, हम कब काम में लेते हैं। अब आता है सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर। ये हम तब काम में लेते हैं जबकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। या तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध हो या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध हो, तो उस केस में हम सिन और एंटी वाला नामकरण या नोमेनक्लेचर काम में लेते हैं। When C double bond N is formed by reaction of aldehyde with अमोनिया डेरिवेटिव, NH2G मीन्स अमोनिया व्युत्पन्न, ये सेकेंड ईयर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और वैसे 12th में भी आपने पढ़ा है। कार्बोनिल यौगिकों की जब अभिक्रिया अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ की जाती है तो उसमें एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, योगात्मक विलोपन अभिक्रिया होती है, तो उसमें ऑक्साइम्स और सेमी कार्बेजोन्स और बनते हैं, तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। Then H on carbon and substituent on nitrogen are on the same side, then configuration is syn. तो जो ऑक्साइम बन रहा है उसमें H और OH, कार्बन से जुड़ा हुआ H और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH यदि सेम दिशा में है तो वो सिन कहलाएगा, और H और OH जो है वो अपोजिट साइड में है तो वो एंटी कहलाएगा। When H on carbon and substituent on nitrogen are on same side, then it is known as syn. तो अब इसमें H और OH अपोजिट साइड में है तो ये जो है ये एंटी कहलाएगा, दिस इज एंटी। और इसमें H और OH जो है, कार्बन से जुड़ा हुआ H और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH इसमें सेम डायरेक्शन में है तो ये जो है ये सिन फॉर्म कहलाएगा। तो ऑक्साइम्स में, एल्डिहाइड के ऑक्साइम में कार्बन से जुड़ा हुआ H और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH यदि सेम साइड में है तो वो सिन, और कार्बन से जुड़ा हुआ H और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH अपोजिट साइड में है तो वो एंटी कन्फिगरेशन कहलाता है। तो ये है एंटी एसीटल्डोक्साइम, एसीटल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन से बन रहा है, और ये कहलाएगा एंटी एसीटल्डोक्साइम। इसी तरह से एजोबेंजीन, एक और कंपाउंड है एजोबेंजीन, ये एजोबेंजीन फिनाइल फेनिल समूह जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये फेनिल समूह सेम डायरेक्शन में है तो ये कहलाता है सिन एजोबेंजीन।
और यदि ये अपोजिट साइड में हो तो इस केस में ये कहलाएगा एंटी एडजोर्बेंसी। तो ये सिन और एंटी कंसेप्ट हम तब काम में लेते हैं जबकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये एल्डिहाइड्स के ऑक्साइम का ये कंसेप्ट है। कीटोन्स के ऑक्साइम का कंसेप्ट अलग होता है। उसमें यहाँ पर कार्बन पर H तो होगा ही नहीं, उसमें दोनों जो ग्रुप होंगे वो एल्काइल ग्रुप होंगे। ये एक सब तरफ मिथाइल हो सकता है और एक तरफ इथाइल हो सकता है। ये कीटोन का ऑक्साइम है। अब इस कीटोन के ऑक्साइम में मैथिल समूह OH के साथ सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम कह सकते हैं सिन मैथिल और अपोजिट साइड में दूसरा समूह कौन सा, इथाइल और कीटोक्साइम। तो इसका नाम होगा सिन मैथिल एथिल कीटोक्साइम। यानी कि मैथिल समूह जो है वो OH के साथ सेम डायरेक्शन में है और दूसरा जो समूह है वो कौन सा है, वो इथाइल है। या इसका एक और भी नाम है, इसको हम ये भी कह सकते हैं एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। यानी कि ये कीटोन का ऑक्साइम है और एथिल समूह जो है वो OH के साथ एंटी डायरेक्शन में है, तो दोनों नाम सही हैं। सिन मैथिल एथिल कीटोक्साइम भी इसको कहा जा सकता है या एंटी एथिल मैथिल कीटोक्साइम भी कहा जा सकता है। OH के साथ कौन सा समान दिशा में है उसको सिन के रूप में लिखेंगे और OH के साथ कौन सी विपरीत दिशा में है उसको एंटी के साथ लिखेंगे। तो ये है नॉमेनक्लेचर, किस तरह से हम सिस एंड ट्रांस, E एंड Z, सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर करते हैं। थैंक यू।